ब्राह्मण होने के कारण 8049 में यानी कि 22 साल की उम्र में ही मंगल पांडे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में, लेकिन उस टाइम के पावरफुल गन होने के बाद भी इसमें जो गोली भरने का प्रोसेस था वह पुराना ही था। तो यह सभी सुनकर जब वो सिपाही होता है अपने बटालियन के पास जाता है तो बटालियन के पास पहुंचते ही अपने ग्रुप में लोगों को बताता है कि आप जो लोग इस गोली को चला रहे हैं ये गाय और सुअर के चर्बी से घोड़े और लेफ्टिनेंट बॉग दोनों गिर जाते हैं, और फिर जो लेफ्टिनेंट बॉग होता है इनको गोली मारने के लिए इन पर अटैक करता है, लेकिन जो गोली होती है 29 मार्च 1857 को रविवार था, लेकिन रविवार की दोपहर की शांति को भंग किया था एक सैनिक मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही। मंगल पांडे के विद्रोह की सबसे बड़ी थी वो कारतूस जिसमें बंदूक में लोड करने से पहले दांत से काटना होता था, और ये कारतूस ऐसे थे जिनमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होने की बात कही जाती थी। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1927 को भारत के यूपी के बलिया जिले के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ होता है। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और इनके माता का नाम अभिरानी पांडे होता है। ब्राह्मण होने के कारण 8049 में यानी कि 22 साल की उम्र में मंगल पांडे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34th बटालियन में भर्ती कर दिया जाता है, जिसमें की अधिकांश मात्रा में ब्राह्मण जाति के लोग ही भर्ती होते थे। देखिए दरअसल यह बात 1857 के उस टाइम दरअसल हमारे भारत में अंग्रेजों का अधिपत्य तो काफी समय पहले से ही स्थापित हो चुका था। सन 1757 से ही हमारे भारत पर अंग्रेजों का कायम धीरे धीरे स्थापित हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें इस भारत देश से विशाल देश पर अपना आधिपत्य स्थापित करना बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था, जिसके चलते वे भारत पर अपना कायम स्थापित करने के लिए बहुत प्रकार के धोखाधड़ी विश्वासघात किए। मतलब कि उनका एक ही लक्ष्य था कि कैसे भी करके भारत पर अपना शासन कर लिया जाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले हमारे भारत की दशा कुछ और ही थी। मतलब कि भारत एक गाँव का देश था और आज भी हमारे भारत की जो सच्ची आत्मा होती है गांव में ही बसती है। उस टाइम जो गांव था, गांव के लोग आत्मनिर्भर थे, वे किसी भी चीज के लिए अन्य वस्तु पर निर्भर नहीं रहते थे। और चूंकि ये सब होने के बावजूद भी हमारे जो कास्टिज्म था वो हमारे सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा था, जिसके चलते अन्य वर्ग के लोगों को अपना अलग अलग काम फिक्स था। जैसे किसान खेती करता था और खेती से जो फसल होता था भू राजस्व का एक हिस्सा गाँव से बाहर ही जाता था। बढ़ई तथा लुहार खेती तथा अन्य कार्यों के लिए उपकरण बनाते थे, और जो ब्राह्मण होते थे वे धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे और पढ़ाने कार्य करते थे। नाई बाल काटता था, धोबी कपड़े धोते थे, राजगीर जो होते थे घर बनाते थे, और जो बुनकर होता था वो कपड़े बुनकर लोगों के पास पहुंचाता था। लेकिन जैसे हमारे भारत में अंग्रेजों का एंट्री होता है तो भारत में अपना इंटरफेरेंस करने लगता है, बिकॉज उस टाइम हमारे भारत में राजा महाराजा का शासन करता था। लेकिन जैसे अंग्रेज अपना इंटरफेरेंस करना स्टार्ट किए तो जो राजा महाराजा का इनकम था और जो पावर था वो सभी घट जाता है, और वे नाम के लिए सिर्फ राजा रह जाते हैं। यहाँ तक किसानों को भी उनकी मर्जी से अपना खेती करने की अनुमति नहीं थी, और जो भू राजस्व का हिस्सा था वो बहुत बढ़ा दिया गया था, और जो टैक्स था यानी कि जो कर था किसानों के ऊपर बहुत लाद दिया गया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंगल पांडे 22 साल की उम्र में ही बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34th बटालियन में भर्ती हो जाते हैं। तो भर्ती होने कुछ साल बाद, यानी कि दरअसल यह बात 1857 की है, तो भर्ती होने के बाद सिपाहियों को पैटर्न 1853 एनफील्ड बंदूक दी जाती है, जो कि 0.577 कैलिबर की बंदूक थी, और वह उस टाइम की बहुत पावरफुल भी गन थी। लेकिन उस टाइम के पावरफुल गन होने के बाद भी इसमें जो गोली भरने का प्रोसेस था वह पुराना ही था। मतलब कुछ नए एनफील्ड बंदूक में गोली को भरने के लिए पहले उस गोली मतलब कि जो उसका कार्ट्रिज होता था उस कार्ट्रिज को दांते से काटा जाता था, और उसमें जो बारूद होता था वो बंदूक की नली में डाला जाता था, और डालने के बाद जो कार्ट्रिज होता था ऊपर से डाला जाता था। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो वह कार्ट्रिज होता था ऊपर जो बाहरी हिस्सा था जिसे दांतों से लोग काटते थे वह गाय और सुअर की चर्बी से बना होता था। जो यह बात वहां के बटालियन में मौजूद किसी को भी पता नहीं था, जो कि हिंदू और मुस्लिम धार्मिक मान्यताओं के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। तो ऐसा करके दिन आता है जनवरी 1857। इस दिन उस बटालियन का एक ब्राह्मण सिपाही लोटे में पानी लेकर जा रहा होता है, तो बीच रास्ते में उसे एक खलासी मिलता है, और जो खलासी होता है वो उनसे पानी मांगता है, लेकिन जो वह बटालियन का ब्राह्मण सिपाही होता है पानी देने से मना कर देता है, क्योंकि उस टाइम कास्टिज्म जो था हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा थी और छुआछूत भी थी। तो जो ब्राह्मण सिपाही होता है पानी देने से मना करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें मैं पानी दूं तो मेरे लोटे को धोना पड़ेगा, और धोने के लिए मुझे बहुत ही दूर जाना पड़ेगा। इस पर गुस्सा होकर जो खलासी होता है वो बोलता है कि आपके जितने भी नखरे हैं वो हम लोगों के सामने ही निकलते हैं, अंग्रेजों के सामने तो आप लोग अपना धर्म भूलकर बड़ी आसानी से काम करते हैं। जो गाय और सुअर की चर्बी से बनी गोलियां होती है उसे तो आप आसानी से मुंह में डालकर चला लेते हैं। तो उस टाइम आपका धर्म कहाँ चला जाता है? इस बात से जो ब्राह्मण सिपाही होता है वह टेंशन में आता है, क्योंकि जो यह कार्ट्रिज होता था वह दमदम के एरिया में जो कलकत्ता से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं पर इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है। तो जो वह खलासी था वो ऐसी एरिया से था, जिसके चलते उस सिपाही का शक यकीन में बदल जाता है। तो ऐसे भी सुनकर जब वह सिपाही अपने बटालियन के पास जाता है तो बटालियन के पास पहुंचने के बाद अपने ग्रुप में लोग को बताता है कि आप जो लोग इस गोली को चला रहे हैं ये गाय और सुअर की चर्बी से बनी है। तो इस बात को सुनकर जो हिंदू और मुस्लिम होते हैं इन्हें परेशानी आती है, क्योंकि यह है एक ऐसी बात थी जिसके चलते कि हिंदू और मुस्लिम की धार्मिक मान्यता तो खराब हो रही थी, और यह बात उस सोसाइटी में पता लगने से, जिस सोसाइटी में ये रह रहे थे
उस सोसाइटी में पता लग जाने से लोग भी इनको निकाल देते हैं। तो वे लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, जिसके चलते एक दिन बाद ये ब्रिटिश ऑफिसर के पास जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही हल्ला करने लगते हैं। तो कुछ दिन बाद जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं वे मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद ये फैसला करते हैं कि जो कार्ट्रिज है इनको डायरेक्ट दे देते हैं और वे खुद ग्रीस लगाकर चलाएंगे और इनको शक भी नहीं होगा। और यह बात को पूरे रेजिमेंट में 27 जुलाई 1857 को लागू कर दिया जाता है। और इसके बाद उन सभी सिपाहियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है और उनको बताया जाता है कि कैसे गोली चलाना है। लेकिन जो वो सिपाही थे उनको अंग्रेज पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं होता है। इसके बाद भी जो सिपाही होते हैं वे मानते नहीं है और उस कार्ट्रिज के ऊपर लगे कागज को जला कर देखते हैं। तो उसको जलाने के बाद एक अलग ही तरह की स्मेल आ रही होती है, जिसके चलते वे लोग शक कर लेते हैं कि ये लोग फिर भी हमें गाय और सुअर की चर्बी से बनी गोली दे रहे हैं। इसके बाद वे सभी डिसाइड करते हैं कि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और धीरे धीरे इस बात को लेकर वहां के मौजूद सभी सिपाहियों में विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगती है और उनमें से थे एक मंगल पांडे। तो वैसे करके दिन आता है 29 मार्च 1857। इस दिन उस 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो एडजुटेंट लेफ्टिनेंट होते हैं जिसका नाम होता है बॉग, उनको सूचना दी जाती है कि आपके रेजिमेंट के जो लोग हैं वे एक्साइटेड स्टेट पर हैं और वे लोग विद्रोह करने पर तुले हुए हैं। उसमें से एक है मंगल पांडे जो कि अपने हाथ में हथियार लिए हुए सभी लोगों को विद्रोह करने के लिए आगाह कर रहा है। और बॉग को यह भी सूचना दी जाती है कि वो जो मंगल पांडे होता है वे बोलता है कि सबसे पहले यूरोपियों पर ही गोली चलाएंगे और लोगों को भी यह करने के लिए उत्साहित कर रहा है। जिसके चलते जो लेफ्टिनेंट बॉग होता है वो हथियार लेकर उस इन्फेंट्री की तरफ चल देता है। तो वहां पर जो मंगल पांडे होते हैं वे लेफ्ट राइट मार्च कर रहे होते हैं और लोगों को बोल रहे होते हैं कि तुम लोग सामने आओ, अगर आज नहीं जाओगे तो कभी नहीं जाओगे। लेकिन उस टाइम जो वहाँ के लोग होते हैं इनके सामने नहीं आते हैं, इनके साथ नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी जो मंगल पांडे होते हैं वे बोलते हैं कि आज अगर मुझे कोई भी अंग्रेज दिख जाए तो मैं उससे गोली मार दूंगा। तो उसी टाइम जो लेफ्टिनेंट बॉग होता है वहां पर आ जाता है, जिसके चलते जब इनकी नजर उस बॉग पर पड़ती है तो ये उस पर गोली चला जाते हैं। लेकिन गोली लेफ्टिनेंट बॉग को नहीं लगती है और उसके घोड़े को लग जाती है। इसके चलते घोड़े और लेफ्टिनेंट बॉग दोनों गिर जाते हैं। और फिर जो लेफ्टिनेंट बॉग होता है इनको गोली मारने के लिए इन पर अटैक करता है, लेकिन जो गोली होती है इनके जस्ट सामने से निकल जाती है, मतलब कि जो गोली होती है मिस हो जाती है। इसके बाद जो मंगल पांडे होते हैं वे एक तलवार निकालते हैं और लेफ्टिनेंट बॉग के हाथ और गर्दन पर तलवार चला देते हैं। इतने में वहां पर और भी अफसर सामने आते हैं। तो वे जो उस बटालियन के जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही थे, उसके वे लोग आदेश देते हैं कि तुम लोग जाओ मंगल पांडे को पकड़ो। लेकिन वहां पर जो वो बटालियन के ग्रुप के जो सिपाही होते हैं कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। तो वे धमकी देते हैं कि अगर तुम लोग इसे नहीं पकड़ोगे तो हम लोग इससे गोली मार देंगे। इसके चलते उसी टाइम पर मंगल पांडे को लगता है कि वो पकड़े जाने वाले होते हैं, तो एक बंदूक से अपने ऊपर भी अटैक करते हैं, लेकिन वो गोली मिस होती है, जिसके चलते वहां के जो सिपाही होते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं। इन सभी के चलते मंगल पांडे थोड़ा घायल हो चुके थे तो इनको पहले हॉस्पिटल ले जाता है, क्योंकि इन पर एक आरोप लग चुका था कि एक ब्रिटिश लेफ्टिनेंट पर गोली चलाए। तो जब मंगल पांडे ठीक होते हैं तो ठीक होने के जस्ट 1-2 दिन बाद उन्हें जेल ले जाया जाता है और जेल ले जाने के बाद उन्हें पूछा जाता है कि क्या वे उस टाइम किसी के प्रभाव में आकर किए थे। तो मंगल पांडे निसंदेह होकर बोलते हैं कि नहीं, ये मैंने अपने मर्जी से बगावत की थी और अन्य व्यक्ति उन्हें प्रोत्साहित करने में, उन्हें इनकरेज करने में कोई भूमिका नहीं निभाई थी। जिसके चलते आगे चलकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे इंडिया के पहले शहीद थे जिन्होंने अंग्रेजों पर अकेले ही अटैक कर दिया। और उस टाइम के जो इंडियन सिपाही थे जो कि ऑर्डर नहीं माने थे मंगल पांडे को पकड़ने के लिए, तो उस पूरी टीम को बटालियन पर 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर केस चलता है और उस पूरे इन्फेंट्री को हटा दिया जाता है। तो ये रही हमारी आज की जानकारी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।